कश्मीर के झंडे लहरा, लहरा है कश्मीर के झंडे लहरा। तिफलो जवानों पीर के झंडे, तिफलो जवानों पीर के झंडे, बाजुए बेशमशीर के झंडे, बाजुए बेशमशीर के झंडे। तिफलो जवानों पीर के झंडे। शायद ही कोई तकरीर ऐसी होती है बीजेपी के सदर की तरफ से या हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ से या बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों की तरफ से जहां जम्मू कश्मीर को धमकी नहीं दी जाती, जहां जम्मू कश्मीर को डराने की कोशिश नहीं की जाती। रोज अगर आप देखें तो अमित शाह साहब 370 और 35A का जिक्र अपनी तकरीर में करते हैं। कहते हैं कि जब बीजेपी की हुकूमत आएगी तो हम दस्ती जो है 370 और 35A को हटाने का काम करेंगे। लेकिन अगर ये 370 और 35A सिर्फ कागज का टुकड़ा होता तो शायद इसको बचाने में हमारे लिए इतनी दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस कानून के साथ जुड़ा हुआ है। हकीकत यह है कि अगर ये स्टेट सब्जेक्ट कानून नहीं होता तो आज भी हमारे लोग जो है काश्तकार होते हैं। जिस काश्तकारी से बाबा कौम शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने इस रियासत को निकाला, जहां काश्तकारों को अपने जमीनों के मालिकाना हक रातों रात दिए, बिना किसी मुआवजे के, बिना पैसे लिए हुए। आज जिन जमीनों पे आप काम करते हो, जिन जमीनों से आप फसल उगाते हो, वो सारा फसल आपका है, मेहनत भी आपकी है, लेकिन कमाई भी आपकी है। अगर ये 35A का कानून हटा, ये जमीनें आपकी रहेंगी नहीं। अगर ये 370 का कानून हटा, ये जमीनें आपकी रहेंगी। दोबारा आपको इस जमीन पे काम करना होगा, लेकिन काम आपका होगा, कमाई किसी और की होगी। हम बच्चों की तालीम की बात करते हैं, हम कहते हैं हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे, लेकिन उस स्कूल का स्कॉलरशिप, उस तालीम का स्कॉलरशिप, वो भी 35A और 370 की बदौलत। जिस वोट की हम बात करते हैं, जिस वोट के जरिए हम अपने हुक्मरान का फैसला करते हैं, यहाँ तक कि जिन मुलाजमत की आप बात करते हो, जिन रोजगार के ऑर्डरों की आप बात करते हो, जिन नौकरियों की बात करते हो, उन नौकरियों पे हमारा हक बनता कैसे है? 370 और 35A की बदौलत। और इसीलिए ये कुछ लोगों को उनके गले से उतरता नहीं है। अब हम चाहते तो हम भी एक सियासतदान को मैदान में उतारते, किसी और को हम मैंडेट देते, लेकिन ये देखते हुए कि आने वाली जो लड़ाई हमारी होगी, चाहे वो अदालत में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, सबसे बड़ी लड़ाई जो हमारी होगी वो 35A और 370 को बचाने की लड़ाई होगी। और इसके लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार जो मैदान में है वो हमारे रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट में जो 35A और 370 के बारे में जजमेंट दिया है, उस जजमेंट का आज भी मुल्क भर में जिक्र हो रहा है। उन्होंने यह इस रियासत में क्या हालात किए वो आपके सामने है। तभी तो जाके पिछले कल का जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में देखिए वोट कहां से पड़े। जो उनका गढ़ माना जाता था, जो उनका घर है बिजबिहाड़ा, वहां पे भी 1000 वोट नहीं पड़े। आपके हमसाये में अनंतनाग, जिस अनंतनाग असेंबली हल्के की नुमाइंदगी पिछले साल दिसंबर तक खुद महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही थी, जिस अनंतनाग असेंबली हल्के को 2016 में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 12,000 वोटों के मार्जिन से जीता, 12,000 के मार्जिन से 2016 में जीता, उस अनंतनाग असेंबली हल्के में कल वोट कितने पड़े? कोई 950 वोट उस असेंबली हल्के में, जहां से पिछली बार 1200 का लीड मिला। यहां तक कि अंदाजा लगाइए, खुद महबूबा मुफ्ती साहिबा के भाई जो MLC है PDP के, जो पिछले इलेक्शन में कैंडिडेट थे PDP के,
उन्होंने खुद महबूबा मुफ्ती को अपने वोट के लायक नहीं समझा, खुद नहीं समझा उनको अपने वोट के लायक। अब खुदारा जो बहन अपने भाई का वोट हासिल नहीं कर सकी, वो बहन क्या आपके वोट के हकदार है? फिर ना उन्होंने आपको रोजगार दिया, ना यहां पे अमन आया, ना यहां पे 370 को वो बचा पाए, ना पावर प्रोजेक्ट्स वापस लाए, ना अफ्स्पा हटा, ना फौज की तादाद कम हुई, ना यहां पे जमहूरियत को वो कायम कर पाए। अगर कुछ दिया इस रियासत को, बेबसी, तन्हा, जुल्म, सख्ती, बर्बादी और खून खराबा, और कुछ नहीं दे पाई वो इस रियासत को। जम्मू कश्मीर के लोग नाशुक्रगुजार नहीं हैं। आप फंड्स बेचते हो, आप पैकेज देते हो, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जम्मू कश्मीर का मसला जो है ये एक सियासी मसला है। इसका हल आप पैसों से खरीद नहीं सकते हो, इसका हल जो है बातचीत के जरिए हासिल करना होगा। और यही पैगाम हम दोबारा दिल्ली में दोहराना चाहते हैं। 23 मई के बाद जब हुकूमत बनेगी दिल्ली में, हम दिल्ली को तैयार करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के सियासी मसले के हल के लिए। हम चाहते हैं कि यहाँ की अंदरूनी खुदमुख्तारी जो है वो दोबारा बहाल हो। हम चाहते हैं कि जिन लोगों को 2017 के बाद NIA के केसों में फंसाए गए हैं, जिनमें हमारे मजहबी लीडर हैं, अरे महबूबा मुफ्ती साहिबा, क्या फायदा आपका पहलगाम में जाके रोना? इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं है। इन आंसुओं को 2016 में आपको बहाना चाहिए था। इन आंसुओं को 2017, 2018 में आपको इस्तेमाल करना चाहिए था, जब आप हुकूमत की कुर्सी पर बैठी हुई थी। अगर उस वक्त ये आंसू हमें दिखते, हमें लगता वाकई आपको अफसोस है कि आपकी हुकूमत में गलतियां हुई। आज आपको इलेक्शन नजर आते हैं तो इलेक्शन में आपके आंसू भी बहाने शुरू हो जाते हैं। मगर मशके आंसू, मगर मशके। अब छोड़ो।